Conversation with My Father by Grace Paley, and this is a story which depicts generation gap, same as we had read in the play Smoke Screen. जो जनरेशन गैप था आंट सुजैन का और प्रिमरोज का कि आंट सुजैन cannot understand Primrose's problems and her issues, and she and Primrose on the other hand couldn't enter into the world of her aunt. Generation gap, because with the passage of time, times change, trends change, things change a lot. Things don't remain the same. So जो old generation के लोग होते हैं उनको नई generation की बातें समझना, उनको understand करना मुश्किल लगता है, और नई generation को old generation के साथ चलना मुश्किल लगता है. Both sides पे flexibility is required. लेकिन जहाँ जनरेशन गैप काफ़ी ज़्यादा आ जाए वहाँ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है काफ़ी चीज़ों में. तो अ कन्वर्सेशन विद माई फादर एंड Grace Paley's father is 86 years old and is in bed. 86 is quite a age. He has seen almost मतलब कि सेंचुरी तो नहीं लेकिन उससे कम चले हैं, लेकिन एक ज़माना उसने देखा है. 86 years में जब ये यंग होगा तब चीज़ें और तरह होंगी. डेफिनेटली हालात और तरह थे, लोग और तरह थे, सोशल सर्कल, लोगों की डोमेस्टिक लाइफ, सोशल लाइफ, दे वर डिफरेंट अबाउट. आज से हम 50 साल पहले लोगों को जो हैं वो खुद भी अक्सर आपके घरों में पेरेंट्स ही कंपेयर करते होंगे कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, आजकल बच्चों के ज़माने इस तरह के हैं और ऐसे होता है या वैसे होता है. सो ये कंपैरिजन, दिस इज़ नथिंग, नॉट समथिंग न्यू. ये हर दौर में रहा है और उनके बड़े ज़ाहिर उनको भी ये बात सुनाते हैं और या होंगे, बिकॉज things change, continuously change. And she's giving a detail of her father. He's also, although 86 years old, bedridden, and but still his heart functions well, and it floods his head with brainy ideas. कि उसका जहन फिर भी ठीक है, बिल्कुल ख्यालात आते रहते हैं उसको, मुख्तलिफ सोचें. और despite my metaphors, this muscle failure is not due to his old age, he says, but to potassium shortage. So he says कि ये हार्ट को ब्लडी मोटर, उसने एक जो है वो इसको मेटाफोरिकली कहा है. his heart, that bloody motor, is equally old and will not do certain jobs anymore. कि यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है जब हार्ट को कंपेयर किया है ब्लडी मोटर से. तो और लेकिन अभी भी उसका दिल जो है वो बहुत से काम नहीं कर पाता. जाहिर है वो ओल्ड एज में आके बहुत सी चीज़ें काम नहीं कर पाती. द वे योर मसल्स मूव, द वे यू यूज टू मूव योर बॉडी इन यंग एज, सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं. और वो कहता है कि ये मेरी एज की वजह से नहीं है, ये पोटेशियम शॉर्टेज की वजह से है, जो भी मुझे वीकनेस और जो भी प्रॉब्लम्स हैं. सिटिंग ऑन वन पिलो, लीनिंग ऑन थ्री, he offers last minute advice and makes a request. I would like you to write a simple story just once. And now the Grace Paley is a writer, और उसका फादर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक स्टोरी लिखो ऐसी जैसे मौपासंट लिखता था. मौपासंट की आपने पढ़ी हुई है, द नेकलेस. शेकोफ जैसे लिखता था. शेकोफ का आपने, एंटन शेकोफ का द बियर पढ़ा हुआ है. रशियन राइटर है शेकोफ, एंड मौपासंट इज अ फ्रेंच राइटर. मौपासंट द kind you used to write, जैसे लिखा करती थी कहानियाँ. He wants his daughter to write this story, just recognizable people, and then write down what happened to them next. So वो बता रहा है कि किस तरह की स्टोरी लिखो कि लोग जिनको हम recognize कर लें अपनी सोसाइटी में, पहचान लें, ये उनके साथ relate कर सकें. ऐसे लोगों के ऊपर स्टोरी लिखो और उनके साथ क्या हुआ. I say yes, why not, that's possible. I want to please him through a story if he means the kind that begins. There was a woman, followed by a plot, the absolute line. So she is eager to please her father, an obedient daughter, and caring as well. So she starts writing a story, and then followed by the plot, the absolute line between 2 points, which I have always despised. So ये वो जो है
अब राइटिंग का स्टाइल भी जो है वो कन्वेंशनल नहीं रहता, चेंज होता रहता है। सो ये ट्रेडिशनल राइटिंग स्टाइल पे नहीं इसको पसंद लिखना। वैसे भी यू हैव रेड पोइट्री, उसमें आपने जो लास्ट में आके जो पोएम्स पढ़ी थी उसमें स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था, इफ यू रिमेम्बर। ये जैसे एज़रा पाउंड की पोएम थी जस्ट 2 लाइन्स, और उसको कंपेयर करें आप कॉलेज की पोएम से कि इतनी लंबी डिटेल थी कॉलेज की पोएम में अबाउट अ पैलेस विच वाज इन ज़ैनाडू, उसकी सारी इमेजिनेशन, एंड इट वाज अ लॉन्ग इमेजिनेशन। सॉलिटरी रीपर के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने इतनी लंबी पोएम लिख ली। और एज़रा पाउंड ने जो लिखी द अपैरिशन ऑफ दिस फेसेस इन द क्राउड like petals on a wet black bow, but just this was the whole poem, और उसमें इतनी सारी themes थी। तो आजकल भी यही कुछ है कि you will read her story और वो भी आपको लगेगी बहुत short और बहुत ज़्यादा meaningful। लेकिन so finally I thought of a story that had been happening for a couple of years right across the street. I wrote it down, और जो वो उसने अपने इर्द गिर्द जो भी राइटर देख रहा होता है वो उसी के बारे में लिखता है। और ये इर्द गिर्द अपने एक अक्रॉस द स्ट्रीट स्टोरी देख रही थी, एक कुछ होते हुए देख रही थी, उसको इसके ऊपर इसने लिखा है। Once in my time there was a woman and she had a son. They lived nicely in a small apartment in Manhattan. This boy at about 15 became a junkie, which is not unusual in our neighborhood. In order to maintain her close friendship with him, she became a junkie too. So story में short सी story है कि she is talking about a woman who lived with her son, और एक अपार्टमेंट में रहते थे सिर्फ मदर एंड सन। एंड क्योंकि बच्चों में नेगेटिव आदतें आ जाती हैं जब वो टीन्स में आते हैं, तो ये बच्चा जो था he became a junkie at the age of 15. junkie is you can say drug addict हो गया, किसी भी चीज़ का हो जाना is called a junkie। और लेकिन अपने बेटे से क्लोज रिलेशनशिप रखने के लिए वो भी जंकी बन गई। माँ भी जो थी उसने भी ड्रग्स लेना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ? शी सेड इट वाज पार्ट ऑफ द यूथ कल्चर with which she felt very much at home. So और लॉजिक क्या दिया उसने कि बच्चे इस तरह करते हैं, नौजवान बच्चे, उनका हिस्सा है उनके कल्चर में, वो दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, और बच्चों के साथ शी फेल्ट वेरी मच एट होम। they are giving her company, they are her some ray of hope, क्योंकि she is a single mother, और she is dependent on the children, on her child। वो एक जो बेटा है और उसके साथ उसकी जितना भी सोशल सर्कल है बेटे का, the mother is here dependent on the child because for various reasons. Loneliness is one great factor. She doesn't want to be lonely. After a while, for a number of reasons, the boy gave it all up and left the city and his mother in disgust. और किसी वजह से बच्चा जो था उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिए और माँ को भी छोड़ दिया और शहर को भी। in disgust is repulse, hatred, dislike, hopeless and alone. She grieved. We all visit her. दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, कोई इसमें लॉन्ग कुछ भी नहीं है। जैसे आपने नेकलेस इतनी लंबी स्टोरी पढ़ी, और दिस इज अ वेरी ब्रीफ स्टोरी, लेकिन काफ़ी सारी थीम्स कवर कर रहा है ये स्टोरी। ये आजकल के मॉडर्न एज का डिलेमा कवर कर रहा है कि फैमिली लाइफ्स आर नो लॉन्गर देयर, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड हैं। सिंगल पेरेंट है या तो सिंगल मदर है या सिंगल फादर है। सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, इनका रेट बहुत हाई है। नथिंग इज सर्टन, फैमिली लाइफ में अनसर्टनिटी बहुत है। एक तो ये पोर्ट्रे कर रही है ये स्टोरी कि द मदर एंड सन लिव अलोन, और आगे क्या होने वाला है कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। एंड ओवर हियर द मदर इज इन फैक्ट डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड कि शी ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स। जबकि पुराने दौर में बच्चे कुछ गलत हरकत करते थे, उनको पेरेंट्स रोकते थे, मना करते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे और बच्चों को स्ट्रिक्टली डील करते थे मिसबिहेव करने पे, गलत हरकत करने पे। अब वो नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स, जस्ट द चाइल्ड एंड द पेरेंट। काफी डिप्रेसिंग ये एक स्टोरी है। It's unfinished, complex niche things have now changed into unfinished, complex and depressing.
ये प्रॉपर कोई हैप्पी एंडिंग्स नहीं रहे, कम्प्लेक्स हैं चीजें कि व्हाई डू यू थिंक शी स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स हरसेल्फ. दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाई डिडंट शी स्टॉप हर चाइल्ड. शी इज अफ्रेड कि उसको रोके तो वो नाराज होके ना चला जाए, मेरी किसी बात से उसे बुरी ना लग जाए. वो उसको हर तरह से अपने बेटे को खुश रखना चाह रही है. और एक तरह से माँ जो है वो इस स्टोरी में पता चल रहा है कि शी इज डिपेंडेंट on her boy, on her son, and she wants to please the boy in any way she can. He is her only son and she is afraid. ज़ाहिर lonely कोई भी नहीं रहना चाहेगा. She is like desperate कि किसी तरह से उसको अपने साथ रखे और एक as a family वो साथ रहें. A broken family. So but still जिस बात से वो डरती थी वो लेकिन फिर भी हुआ कि बेटा जो है वो डिस्गस्टेड होके माँ से ही उसको छोड़ के चला गया. So she was what she was trying कि वो ना हो वही हुआ. And she is hopeless and alone and she grieved and she is of course sad. She is sorrowful and then okay Pap, that's it. मॉडर्न एज का सारा डिलेमा इसमें कवर हो गया है कि थिंग्स आर नाउ मोर ट्रेजिक, मोर कम्प्लेक्स, मोर यू कैन से डिप्रेसिंग. ऐसे टाइम्स पहले नहीं थे. स्ट्रॉन्ग फैमिली एक सपोर्ट होती थी, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली ओरिएंटेड सारा सोशल सर्कल होता था. अगर पेरेंट्स हैं साथ तो साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, दूसरे भी हैं साथ. एक स्ट्रॉन्ग यू कैन से फैमिली कनेक्शन था जो कि अब टूट गया है. बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि फैमिली सिस्टम है ही नहीं, स्पेशली इन अमेरिका. ओके पा, दैट्स इट. I said an unadorned and miserable tale. So and then this is the उसने जो टेल लिखी है खुद भी उसको वो unadorned and miserable tale कह रही है. But this is the reality. This is what's happening actually. But that's not what I mean, my father said. You misunderstood me on purpose. अब उसके फादर को ये स्टोरी बुरी लगी है. उसका ये he is a person who belongs to those ages के जब there was marriage हुआ करती थी, लोग मिल के रहा करते थे, लोगों का कुछ डिटेल हुआ करती थी, इंसानों की इम्पोर्टेंस हुआ करती थी. इंसानों के ऊपर आप पुराने कोई नॉवेल्स उठा के पढ़ लें, उसमें लंबी डिटेल एक कैरेक्टर स्केच के ऊपर होगी, लंबी डिटेल एक कमरे की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगी. सो दे डिफर नाउ फ्रॉम व्हाट इज रिटन नाउअडेज. आजकल टू द पॉइंट ही ज़ाहिर लिखने का टाइम है. एंड देयर इज यू कैन से ट्रेजेडी एवरीवेयर. एंड देन her father is not happy with whatever she has written. He says कि ये तुमने मुझे जानबूझ के गलत समझा है और इसके अंदर तो बहुत बेहतर हो सकता था. ये कैसी स्टोरी है? टर्जनी wouldn't do that, शेकोफ wouldn't do that. ऐसी स्टोरीज ये राइटर्स ना लिखते. लेकिन जाहिर है डेफिनेटली जो राइटर्स 19th सेंचुरी के हैं उनका राइटिंग स्टाइल 20th सेंचुरी के राइटर्स से डिफर करेगा. उस सेंचुरी की प्रॉब्लम्स और थी, सिचुएशन और थी, डायलेमास और थे, और जो कि आगे आने वाली सेंचुरी है उसकी प्रॉब्लम्स और हैं. 21st सेंचुरी राइटर्स विल राइट डिफरेंट थिंग्स एज कम्पेयर टू द राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी. उनके टॉपिक्स भी डिफरेंट होंगे, थीम्स डिफरेंट होंगी, राइटिंग स्टाइल डिफर करेगा. ये एज गैप यहाँ पे आ रहा है कि फादर जो है उनके एज में इस तरह के नॉवेल्स नहीं थे. देयर यूज्ड टू बी सम डिटेल, पढ़ने में अच्छे लगते थे, सुनने में. And there are in fact Russian writers you never heard of, you don't have an inkling of, good as anyone who can write a plain ordinary story. So he is not happy कि ये कैसी story है, एक आम story नहीं लिख सकी. Who would not leave out what you have left out? और एक अच्छा जो Russian writers होते हैं वो इस तरह की चीजें ना छोड़ते जो तुमने छोड़ दी है स्टोरी में. बहुत कुछ तुमने मिस कर दिया है. ठीक है जो तुमने लिखा है कि एक ट्रेजेडी है वो ठीक है, लेकिन स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी और किस तरह से लिखनी चाहिए थी. वॉइसेस फ्रॉम हु नोज वेयर. I do not object to people sitting in trees senselessly.
और ही सेज कि ठीक है लोग तुमने जो कंस्ट्रक्ट किए लेकिन हो क्या रहा है कुछ पता नहीं चल रहा और कौन क्या कह रहा है. यू हैव जस्ट डिपिक्टेड अ स्टोरी विच इज इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड and doesn't have any kind of detail. Forget that, Kunpa. What have I left out now? कह रहे her looks for instance. He says कि तुमने डिस्क्राइब ही नहीं किया कि वो वुमेन जो है वो उसकी लुक्स कैसी थी. लेकिन he doesn't understand कि जो थीम स्टोरी की ली है रिच पेले ने उसमें looks are no longer important. What is important is the tragedy, her fate और डिप्रेशन लूमिंग थ्रेट इट गिट जो है दैट इज इम्पोर्टेंट. सफरिंग उसने बड़ी अच्छी डिपिक्ट की है और ये फियर उसका फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट फियर ऑफ बीइंग अलोन वो जो है उससे हम अपने आप को रिकग्नाइज कर रहे हैं बिल्कुल इस कैरेक्टर को बिकॉज इट्स अ मॉडर्न डे कैरेक्टर कि वो जो है उसका कोई और नहीं है कोई और रिलेटिव नहीं है फादर नहीं है तो शी हैज अ फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ बीइंग अलोन इसीलिए वो अपने बेटे और उसकी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है. उसकी लुक्स तो इम्पोर्टेंट रही ही नहीं बिकॉज शी इज नॉट अ हीरोइन ओवर हियर शी इज जस्ट अ ट्रेजिक कैरेक्टर. Oh, quite handsome, I think, yes. Her hair, dark with heavy braids. अब ये जो डिटेल्स पूछ रहा है इसके फादर ये हमें भी सुनने में अननेसेसरी लग रही है. And what were her parents like? अब वो उस औरत के पेरेंट्स किस तरह के थे? It doesn't matter who you are, what you are, or how you look like. Tragedy is tragedy. वो किसी के साथ भी हो, that is the real thing. जो अब हम understand कर रहे हैं कि we understand कि it's a tragedy. So and then उसके पेरेंट्स का पूछ रहा है कि ये where did she this woman come from? Or she became a person that whatever her parents like और किस टाउन से थे from out of town professional people the first to be divorced in their country. और वो कह रही है कि इसके औरत के जो माँ बाप थे वो भी divorced ही थे और वो out of town थे प्रोफेशनल पीपल थे. और ऐसे ही होता है अगर आप मॉडर्न लाइफ में देखें कि ग्रोन अप होके जैसे इस औरत का कोई और नहीं है. देयर आर मेनी पीपल आउटसाइड देयर इन सम अमेरिकन स्टेट्स के जिनका आगे कोई भी नहीं होता. सो हु आर लिविंग लोनली लाइफ विद यू इट्स ऑल अ जोक. ही सेड what about the boy's father? Why didn't you mention him? Who was he? Or was the boy born out of wedlock? So she boy के father के बारे में पूछ रहा है and ये कहती है yes he was born out of wedlock. तो खुद ही से ही बस वो आ गया. उसके फादर के बारे में उसने कुछ मेंशन नहीं किया. For goodness sake, doesn't anyone in your stories get married? Doesn't anyone have the time to run down the city hall before they jump into bed? तो इसका फादर कह रहे हैं कि तुम्हारी स्टोरीज में किसी के पास टाइम नहीं है कि does anyone in your stories get married? And this is what's happening कि marriage is not something easy and this is इस तरह की रिलेशन जो है ऑलरेडी नहीं है जो अपने प्रेजेंट टाइम्स में देख रही है. पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड. So no, I said in real life yes, but in my stories no, and her stories are depicting what is the reality actually. Why do you answer me like that? She is answering him like that because she is living in the present times. She can see what's happening around. Marriages are just taking by name. जो एक्चुअली जो वोज मैरिज वोज होते हैं उनको तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा. थ्रू थिक एंड थिन वी विल स्टे टुगेदर टिल डेथ डिपार्ट अस. वो तो एक साइड पे हो गया. मैरिज की तो नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गई इस सोसाइटी में. Oh, Pa, this is a simple story about a smart woman who came to New York City. So I told him that this is an American story. New York City की बात हो रही है यहाँ. So marriages don't take place in the same way as they used to in the past. Till that depart us, we will live together through thick and thin. तो जो उनके वोज होते हैं वो अब कहाँ पूरे होते हैं. That is why she is right. कि in her stories marriages don't take place. Even if they do, they end up as a broken result, just like the one she has narrated. Full of interest, love, trust, excitement, very up to date, and about her son.
What hard time she had in this world. Married or not, it's of small consequence. Yes, married or not is of small consequence because इसके ज़माने में, ग्रेस पेले के ज़माने में जो ये मैरिजेस हैं, वो मैरिज वो उसको फुलफिल नहीं कर रही. उनका होना ना होना बराबर है बिकॉज देर इज़ नो सर्टनिटी कि आप साथ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, व्हेन इट विल एंड अप, और उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे एक दूसरे की. सो दीज आर हर टाइम्स. और ये एक जनरेशन गैप आ गया है. उसके फादर के टाइम्स में मैरिज वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस. इट इज ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस ही सेड. ओके आई सेड बिकॉज जो उसने देखी है, इसके फादर ने, इसकी एज 86 ईयर्स की है, उसने जो टाइम देखा है वो चेंज हो चुका है. दैट इज वाई ही सेज कि इट इज ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस वेदर दैट पर्सन इज मैरिड और नॉट. Okay, yourself, he said. But listen, I believe you that she is good looking, but I don't think she was so smart. So he says कि I believe you कि वो good looking थी, लेकिन I don't think कि वो अक्लमंद थी. That's true, I said. Actually, that's the trouble with stories. People start out fantastic. You think they are extraordinary, but it turns out as the work goes along, they are just average with a good education. So he says that that's the thing with stories कि people when as a character sketch आप किसी को introduce करते हैं, वो लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन साथ साथ उसकी फिर पता चलता है कि ये तो एक आम से कैरेक्टर है, just having a good education, और उसकी follies हैं, weaknesses हैं. Sometimes the other way around, a person's a kind of dumb innocent but he outwits you. और कभी ऐसा होता है कि शुरू में कोई शख्स बिल्कुल dumb और innocent और foolish लग रहा होता है, लेकिन वो दूसरों को के से ज्यादा clever निकलता है. He outwits you, धोखा दे जाता है. And you can't even think of an ending good enough. So आप कोई और अच्छी ending ज़ाहिर है नहीं सोच सकते, ज्यादा चालाक शख्स के साथ भी और ज्यादा innocent शख्स के साथ भी. So I'll continue with it.